viewers and children, my friends, colleagues, आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सोल्यूशन और कुछ उसके टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आपको बताया था मैंने। आज हम लोग को पढ़ना है एक्सप्रेशन मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कैसे कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें अपने को स्पेशली आज हम लोग दो मेथड, एक आपका मोलैरिटी और सेकेंड आपका मोलैलिटी। सो मोलैलिटी, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। The number of mole of solute dissolved in per liter. It is denoted by कैपिटल M। मोलैरिटी इसको हम किससे दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो हम डिनोट करते हैं इसको कैपिटल M। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, देखिए यहाँ पर ये क्लियर है, अपने को फोकस करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर। पर लीटर, जब यहाँ पर आपका लीटर आ गया मीन्स वॉल्यूम है। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी राइट फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? कैपिटल M। Number of mole of solute, mole denoted to small m, solute B like a solution। अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जो आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी आप एक्सप्रेशन मेथड पढ़ेंगे तो इसमें स्पेशली अपन जो सोल्यूशन यूज करते हैं, किस टाइप का सोल्यूशन यूज करते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया था। बाइनरी सॉल्यूशन मींस दिस सॉल्यूशन हैव नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोनेंट की संख्या होगी, कंपोनेंट का जो नंबर होगा वो कितना होना चाहिए? 2। अब ये 2 में क्या हो सकता है? एक आपका होगा सॉल्वेंट और एक आपका होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज आप सॉल्वेंट को A, सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आपका था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट BL जो है आपका नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या बोला है? डिसॉल्व इन पर लीटर। Per liter means volume, volume denoted by V in liter। ये है। अब इसको अगर हम और ज्यादा डिस्क्राइब करना चाहें तो मोल, व्हाट इज मोल? एक्चुअल में मोल जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, इसको मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट है। जैसे आप केजी लेते हो, लीटर लेते हो, मिलीलीटर यूज करते हो, तो वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस, इन सब चीजों को मेजरमेंट करने के लिए मोल जो होता है वो एक यूनिट होता है। मोल इक्वल फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो एल बी क्या मतलब सॉल्यूट का मोल इक्वल वेट W अपॉन कैपिटल M।
मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पर एनबी की जगह हम लिख सकते हैं WB अपॉन एनबी। W means weight of solute upon molecular mass of solute into volume in लीटर। ये अपना पहले से ही क्लियर है ठंडा। So capital M equals WB into 1000 upon MB into V in, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है वॉल्यूम इन मिलीलीटर ml, जब आप मिलीलीटर करोगे तो ये 1000। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ मोलैरिटी, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट सिंपल ही है। अगर इसको हम फिर से देखें, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर मीन्स 1 लीटर या पर्टिकुलर आप बोल सकते हो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल उसमें घुले हुए हैं, उसमें डिसॉल्व है, वही उसका कहलाएगा मोलैरिटी। सो एनबी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बी यूज कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए, एल को रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन बी, बी से हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। एनबी को जब हम और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उसको और ज्यादा स्प्लिट करते हैं, तो ये आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो WB अपॉन MB इंटू V वॉल्यूम हो गया। कैपिटल M इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, ये आपने फाइनली इसका फॉर्मूला है डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट अपना आता है कि ये सिमिलर टॉपिक है आपका मोलैरिटी। अगला अपना इसी में है मोलैरिटी। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? फर्स्ट अपने पास यही आता है क्वेश्चन, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी है क्या? तो अभी मैंने आपको मोलैरिटी में बोला नंबर ऑफ मोल, यहाँ भी वही चीज है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम or 1 kg solvent। Dissolve in 1000 ग्राम or 1 kg solvent। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सेम चीज है जो हमने उसमें पढ़ा था, किसमें? मोलैरिटी में। अभी हमने पढ़ा था मोलैरिटी में क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये बोल दिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया। अब इस बेसिस पे अगर इसका हम फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हैं या फॉर्मूला फॉर्म करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा इट इज डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये याद रखना है कि इसको अपन डिनोट किससे करेंगे? मोलैरिटी को स्मॉल एम से। तो फॉर्मूला डिस्क्राइब करोगे आप स्मॉल एम इक्वल एनबी, अभी मैंने बता दिया ऑलरेडी, अभी आपको बताया एनबी अपन राइट करते हैं नंबर ऑफ मोल अपॉन। अब यहाँ पर देखिए तो पहले क्या था, फर्स्ट वाले में से पहले वाले में वॉल्यूम था,
बट यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में था, यहाँ 1000 ग्राम मतलब वेट है, वो भी किसका भाई, सॉल्वेंट का। पहले वाले में सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट, सो डब्ल्यू, सॉल्वेंट के लिए मैंने अभी बताया आपको ए डिनोट करना है, सॉलिड के लिए बी डिनोट करते हैं, तो एनवी अपॉन डब्ल्यू ए। अब वेट तो है, बट ये क्या है, इन केजी, किलोग्राम, ये आपका हो गया। अब और ज्यादा भी आप डिस्क्राइब करोगे इसको, एनबी को स्प्लिट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बट जब आप इसको ग्राम में यूज करोगे, मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जो वेट है उसको आप ग्राम में अगर डिनोट करते हो, फिर ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका फाइनली आ जाएगा फॉर्मूला मोलरिटी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी molecular mass of solute, and W is weight of solvent. Okay. Next है unit. Unit of molarity equal मोल पर, अब क्या चाहिए यहाँ पर केजी, मोल पर केजी। उसमें था फर्स्ट वाले में मोल पर लीटर, इसमें आएगा आपका मोल पर केजी। ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मोलरिटी एंड मोलरिटी। इसमें अगर हम डिफरेंस भी देखते चले तो फर्स्ट वाले में ये था कि डिसॉल्व इन लीटर, मतलब वहां वॉल्यूम में बात कर रहा था, और इसमें जो है डिसॉल्व इन 1000 ग्राम, मतलब यहाँ वेट की बात कर रहा है, यानी मास मास रिलेशनशिप है दोनों में। यहाँ वेट किसका, सॉल्यूट का, ये वेट किसका, आपका सॉल्वेंट का। तो यहाँ जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज मास मास रिलेशन, ये जिसको अपन बोलते हैं वेट वेट रिलेशन क्रिएट हो रहा है, बट किसके लिए, मोलरिटी। और यही पर अगर हम देखें कैपिटल एम में, मतलब मोलरिटी, तो मोलरिटी में जो आपका होता है वो होता है मास वॉल्यूम, ये रिलेशन क्रिएट होता है मास एंड वॉल्यूम रिलेशन। ये फर्स्ट डिफरेंस आ रहा दोनों में। सेकेंड डिफरेंस आपका कि उसमें क्या था, डिसॉल्व इन लीटर, मतलब हम पूरे सॉल्यूशन को बात कर रहे थे, सॉल्यूशन जो है वो लीटर में था। यहाँ पर जो है सॉल्वेंट है, मतलब ये डिसॉल्व किसमें होगा, सॉल्वेंट में होगा। ये सेकेंड आ गया आपका। थर्ड डिफरेंस, स्मॉल एम सिंबल ऑफ मोलरिटी and capital M symbol of molarity. Then fourth, units molarity, units mole per liter, and molarity units mole per kg. Okay. Next, मैं आप लोग को इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराता हूँ। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि वहाँ ऑब्जेक्टिव अपने पास रहता है, 4 ऑप्शन होते हैं, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 2 और 3 मार्क न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Find the molarity and molarity of 50% of solution. ये अपना क्वेश्चन है। Find capital M molarity and small m molarity of 50%
solution of sulfuric acid H2SO4 density is given. Density is 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ये है कि इसमें हमको कैलकुलेट करना है क्या, मोलरिटी और मोलरिटी, ये हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है 15% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एक सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें 15% जो है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी का जो है वो वाटर, जिसके साथ भी आप उसको मिक्स कर रहे हैं, तो ये वाटर के साथ जैसे सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। इसकी डेंसिटी आपको गिवन है और अपने को बोला है कैपिटल एम और स्मॉल एम कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले अपना फोकस कहाँ होना चाहिए, अपना फोकस होना चाहिए कि अपने पास गिवन क्या है, अपने को कैलकुलेट क्या करना है। तो भाई अपने को कैपिटल एम कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम मीन्स मोलरिटी। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V वॉल्यूम, ये अपन पढ़े थे। अब यहाँ पर अपने को गिवन क्या है, WB नहीं है, तो परसेंट में ऑलरेडी आपका सोल्यूशन परसेंट में दिया, तो हम अपन क्या कर लेते हैं, लेट टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट है मीन्स 100 पार्ट्स में डिवाइड है, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम या 100 ले लिया था। जब आप 100 ले लिए हो तो वेट ऑफ आपका वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सो 100 में कितना है, 15 ग्राम, ये आ गया। सो वेट ऑफ वाटर जो अदर कंपोनेंट है, आपका सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्वेंट है आपका वाटर, तो जो आपका अदर कंपोनेंट है, तो अपन क्या करेंगे, टोटल वेट है 100, सो 100 माइनस 15 इक्वल 85 ग्राम, ये आपका आ गया वेट ऑफ। तो अपन वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स सॉल्यूट के लिए भाई इसको WB, वेट ऑफ वाटर मीन्स WA, सॉल्वेंट का है, ये अपने को मिल गया। और क्या चाहिए अपने को, MB चाहिए भाई, MB मीन्स मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास प्रीवियस क्लासेस में कैलकुलेट करना आपने सीखा है, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 × 1 2 प्लस 32 एंड स्पेसिंग × 4, सो टोटल 98। ये आपका क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का, MB भी मिल गया। बट इसके लिए अपने को और क्या चाहिए भाई, वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम अपने को नहीं मालूम है, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। अब अपने पास डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम चाहिए अपने को, तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इक्वल मास अपना कितना है, तो मास है टोटल अपना सोल्यूशन का अपन देखेंगे, तो टोटल सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ये आपका डेंसिटी किसका है, सोल्यूशन का है, तो अपने को मास ऑफ सोल्यूशन देना पड़ेगा, यानी वेट ऑफ सोल्यूशन, तो ये अपना है 100 अपॉन क्या चाहिए, डेंसिटी अपना 1.020
तो ये अपना वॉल्यूम कितना कैलकुलेट हो गया, तो आप 100 को 1.020 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इसको लीटर में इजीली कन्वर्ट कर दोगे। अपने को मालूम है क्या होता है, 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने को मालूम है। तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्लियर हो गया। 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम जो आपका 98.04 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें आप जब डिवाइड कर दोगे तो आपका 0.9804 लीटर। अब वॉल्यूम आपको में गिवन हो गया, ये चीजें आपकी गिवन है। अब सिंपली आप इस फॉर्मूले पे अगर इसको पुट अप कर देते हो, देखिए अब यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो जब लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो इस 1000 का आपको यूज नहीं होगा, क्योंकि अपन मिलीलीटर में जब करते हैं तो 1000 तो ये आपका WB अपने कितना लिया है, WB है अपना 50/MB, MB आपका है 98 इंटू वॉल्यूम आपका 0.9804। ये आप 98 से इसको मल्टीप्लाई करके 15 को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.56 m। ये आपने कैलकुलेट कर लिया मोलैरिटी। अब सेकेंड अपना इसी में क्वेश्चन था, ये हमने कैपिटल M कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल m देखते हैं हम। स्मॉल m इक्वल क्या बताया था आपको, फॉर्मूला WB/MB इंटू 1000/WA। अब अपने पास देखते हैं क्या क्या चीज ऑलरेडी गिवन है। WB ऑलरेडी है अपने पास कितना, 15 इंटू 1000/MB, MB आपने 98 कैलकुलेट किया, इंटू WA वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर 85। देन कैंसिल कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे और ये आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा ये आपका आएगा 1.8। तो ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल्स इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस अपने माइंड में क्या आना चाहिए, अपने को दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। स्पेशली फर्स्ट, क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा और क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, दिया क्या है, क्या हमको फाइंड करना है, क्या हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे इसमें डेंसिटी दिया था तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। अगर हमको डायरेक्टली ये जो आपको वेट में दिया होता 15 ग्राम या ये, तो सिंपली हम फॉर्मूले, तो सबसे पहले अपने को माइंड में फॉर्मूला होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे और क्वेश्चन में क्या गिवन है इस बेसिस पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी होंगे तो आप वीडियो को देखिए और उसमें जो भी कमेंट्स में आप कोई आपका प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। और पूरे वीडियो को देखिए, ठीक लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर और भी कहीं कोई कमी रह गई है तो कृपया कमेंट्स में उसको लिखिए। धन्यवाद। जब भी